Hello viewers, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट। 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट में सामान्यतः ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। आपने आवर्त सारणी में देखा होगा, फर्स्ट दो वर्ग एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं या उनमें एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्ट वर्ग को बोलते हैं फर्स्ट ए और सेकंड वर्ग को बोलते हैं सेकंड ए। फर्स्ट ए वाला वर्ग क्षारीय धातुएं के नाम से जाना जाता है। प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्हें क्षारीय धातु कहते हैं। और सेकंड ए या क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। फर्स्ट ए क्षारीय धातुएं, इन तत्वों को सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। इसमें कुल 7 तत्व होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। सेकंड है या क्षारीय मृदा धातु। इन तत्वों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। इसमें कुल 6 तत्व सम्मिलित हैं: बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, Ba और Ra रैंडम रेडियम। विकर्ण संबंध या असंगत व्यवहार। आपने देखा होगा, हावर्त सारणी छोटा आकार तथा उच्च विद्युत ऋणता के कारण लिथियम और बेरिलियम में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के साथ गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। इनके मध्य पाए जाने वाले इस संबंध को ही विकर्ण संबंध कहा जाता है। विकर्ण संबंध केवल दूसरे या तीसरे आवर्त के तत्वों के मध्य ही पाया जाता है। सामान्य गुणधर्म, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट है वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, अर्थात इनके अंतिम कोश S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है NS में। सेकंड है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। फर्स्ट है तत्व हाइड्रोजन में 1s1, लिथियम में 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सोडियम में 1s2 2s2 2p6 3s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सोडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 विन्यास होता है। इसी तरह आगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका निम्न प्रकार होता है। सेकंड है तत्वों में आप अंतिम इलेक्ट्रॉन इस कोश में 2 होते हैं, फुलफिल्ड होता है सर्कल। तो इसका वैलेंस बेरियम का 1s2 2s2, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसी तरह आगे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते जाएंगे। प्रॉपर्टीज में सेकंड है आपका एटॉमिक साइज या परमाणु का आकार। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या में वृद्धि के कारण आकार में भी वृद्धि होती रहती है। आकार में वृद्धि का मुख्य कारण नीचे जाएंगे तो एक पूरा का पूरा कोश में वृद्धि के कारण इनकी साइज बढ़ती है। डेंसिटी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान व आयतन दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन इनमें से द्रव्यमान अधिक प्रभावी रहता है।
इसी कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में भी वृद्धि होती है। आकार के साथ साथ घनत्व में वृद्धि ये दिखाता है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की साइज में, इन संख्या में वृद्धि होती है, और डेंसिटी जो आपका द्रव्यमान बटा वॉल्यूम, उसका मान भी बढ़ता है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, सोडियम का घनत्व पोटेशियम से अधिक होता है, क्यों? अब सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आपको लिखते हैं कि 11 1s2 2s2 2p6 3s1। बाह्यतम कोश एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पोटेशियम का लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d0 4s1। अब यहाँ ध्यान दें कि बाह्यतम कोश 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके नीचे n-1 d कक्षा एम्प्टी है। उसके कारण जो इसका डेंसिटी, इसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा लेकिन डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, d बराबर m/v। के में रिक्त D3D उपकोशों की कारण इसका आयतन अधिक हो जाता है, और आयतन में वृद्धि के कारण ही इसका घनत्व सोडियम से भी कम रह जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, बाकी आपको समझ में आना चाहिए। आघात वर्धनीयता व मुलायम, सॉफ्टनेस के बारे में बात हो रही है। एस ब्लॉक धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात बाह्य बल लगाने पर इनकी आकृति में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ये धातुएं टूट कर नहीं बिखरती, ये धातुएं अत्यधिक नर्म व मुलायम होती है, अतः इन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। इसमें अपवाद है, ये एक्सेप्शन है आपके लिथियम और बेरियम। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है आपकी गलनांक व क्वथनांक। इस वर्ग की धातुओं में दुर्बल धात्विक बंध पाए जाते हैं, इसी कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। चालकता, कंडक्टेंस, इन धातुओं की संयोजकता कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, या मतलब शुरू में पढ़ा था कि इनके बाह्यतम कोश जो कि एस है, उसमें फर्स्ट ए वर्ग में एक इलेक्ट्रॉन होता है और सेकंड ए वर्ग में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और रासायनिक बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, या दो संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण ही, या इनकी गति के कारण ही धारा प्रभावित होती है, अतः ये धातुएं विद्युत या ऊष्मा के प्रति सुचालक होती हैं।